बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक नंबर है हमारा 10.2 गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमने पढ़ना है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। फर्स्ट पैराग्राफ, इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय द रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक मुनज़्ज़म, एक सीक्वेंस वाला, एक आर्डर पर मबनी एक हमारे पास सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। प्लांट्स किससे करते थे यूसुफ? एक क्या करते थे वो, स्टोमेटा से, लेंटिसेल से, क्यूटिकल से और एयर स्पेसिस से। ठीक है, ये चार उनके पास सोर्सेस थे जिनके जरिए से वो क्या करते थे, रेस्पिरेशन करते थे। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करके, ठीक है, कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो हम पढ़ेंगे, उसे यूज करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टू पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं द एयर पैसेज वे और एक होता है हमारे पास द मेन ऑर्गन इज लंग्स। ठीक है, एक लंग्स होता है और एक होता है एयर पैसेज वे, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट वन इज एयर पैसेज वे, सेकंड वन इज द लंग्स। तो नीचे हम फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। द एयर पैसेज वे, the air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the and after the exchange of gases it goes out। सबसे पहले क्या करना है हमने इसके पार्ट्स देखने के, एयर पैसेज वे जिन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है वो कौन से हैं, और जो हवा है वो किस तरह से अंदर आती है और किस तरह से बाहर खारिज कर दी जाती है। तो इसे हम कहेंगे गैशियस एक्सचेंज थ्रू द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे का जो कनेक्शन है वो किससे है, वो लंग्स से है। एयर पैसेज वे से गुजर कर वापस नहीं आती, एयर पैसेज वे से सीधी लंग्स में जाती है और लंग्स में से गैशियस एक्सचेंज होता है और उसके बाद बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, जो कन्वर्जन होती है उसके जरिए से बाहर खारिज हो जाती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है नेजल कैविटी। द फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी। ये रही हमारे पास नेजल कैविटी। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। जो सुराख होते हैं, ठीक है, उन्हें नॉस्ट्रल कहते हैं। उनके पीछे जो जगह होती है खिला, उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। दो ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ये है इसका पार्ट नॉस्ट्रिल का। ठीक है, यहां से एंटर होती है और फिर एक नेजल कैविटी होती है, खिला होती है नाक के अंदर, वहां से गुजरती है। इट द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। दो पोर्शन में से डिवाइड की जाती है। जिस तरह हमारा नोज होता है, ठीक है, उसके दरमियान में जो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके दरमियान में एक वॉल होती है जो कि डिवाइड करती है, दो नॉस्ट्रिल्स को अलग अलग करती है। Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particle from the air। Each portion is lined by hairs। हर एक पोर्शन में, किसके पोर्शन में? नॉस्ट्रल्स की बात हो रही है। एक नॉस्ट्रल अलग से पोर्शन है, दूसरा नॉस्ट्रल अलग से पोर्शन है, दोनों नॉस्ट्रल्स बन जाते हैं और उनके पार्ट्स की बात कर रहा है। नॉस्ट्रल की दीवारों के साथ क्या लगे होते हैं? हेयर्स, बाल होते हैं हमारे नोज के अंदर, नॉस्ट्रल्स में, और म्यूकस भी मौजूद होती है विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल, जो कि डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती है। ये अल्लाह ने हमारे नोज में क्या लगाया हुआ है? फिल्टर। जिस तरह हम फिल्टर पेपर के जरिए से फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हमारे जो हेयर हैं वो फिल्टर करते हैं एयर को, पास करने के लिए हवा को लंग्स तक, तो ताकि ये साफ होकर जाए। फ्रॉम द एयर द म्यूकस आल्सो मॉइस्टन। जो म्यूकस होती है उसे क्या किया जाता है? मॉइस्टन किया जाता है, गीला किया जाता है। एंड वार्म्स, और गर्म भी किया जाता है। द इनकमिंग एयर, आने वाली हवा, एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमने थर्मो रेगुलेशन का भी ख्याल रखना होता है, तो उसी के लिए टेम्परेचर को क्या करना है? मेंटेन करना है। सबसे पहला पार्ट है उसका नेजल कैविटी।
नेजल कैविटी का एक हिस्सा होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल की दीवारों में क्या होते हैं यूसुफ? बाल मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं और म्यूकस भी मौजूद होती है। हेयर का काम है डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना फ्रॉम द एयर, और म्यूकस का काम होता है हवा को या एयर को गीला करना और उसे गर्म करना, ताकि जो टेम्परेचर है वो बॉडी के जरिए से, जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, और इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो हवा को वार्म करते हैं इस तरह, हाँ हाँ, इसका नाम क्या है? ये जो वार्म करते हैं, ये थर्मो जो आपने कहा। हाँ ये म्यूकस होती है। म्यूकस, म्यूकस का काम होता है मॉइस्चन करना और वार्म करना। ओके, यस और हेयर का काम होता है डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना। गॉट इट? यस सर। ओके जी, ये एक मरतबा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा जो पैसेज वे होता है वो किस तरह होता है, और जब हम पढ़ते रहेंगे तो बार बार ये स्क्रॉल नहीं करे, बार बार ये डायग्राम हमें स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो, सबसे पहले नेजल कैविटी आती है, और नेजल कैविटी का जो फ्रंट होता है वो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये सुराख होते हैं, दो होते हैं, और इसमें दरमियान में एक वाल मौजूद होती है। और इन नॉस्ट्रल्स की दीवारों के साथ क्या लगे होते हैं? बाल लगे होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, और म्यूकस भी मौजूद होती है जो कि हवा को गीला भी करती है और वार्म भी करती है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। उसके बाद ओरल कैविटी है। वैसे ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होती है, लेकिन यहां से भी एयर एंटर हो सकती है और होती भी है। ठीक है, रिमूव भी होती है, एंटर भी होती है, इनटेक भी होती है, आउटटेक भी होती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है एपिग्लाटिस। ठीक है, एपिग्लाटिस क्या है? ये एक ढक्कन सा होता है। ठीक है, ढक्कन सा कार्टिलेज का बना हुआ। ये ओरल कैविटी के बाद आती है फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स यूसुफ, जो फेरेंक्स होती है वो कॉमन पैसेज वे होती है किस चीज का? खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी। आप मतलब जो खाना खाते हैं वहां से गुजर कर जाता है फेरेंक्स से वो भी, और जो एयर होती है वो भी फेरेंक्स से गुजर कर जाती है। बाद जो सेपरेट हो रहा होता है वो एपिग्लाटिस के जरिए से सेपरेट हो रहा होता है, एपिग्लाटिस के जरिए से। ठीक है, ये जो एपिग्लाटिस है ये सेपरेट करता है, क्योंकि जो एपिग्लाटिस होता है ये एक ढक्कन होता है, लिड होता है किस पर? जो ट्रेकिया होता है, हमारी हवा की जो नाली होती है उसके लास्ट पोर्शन, मतलब जो अपर पोर्शन होता है ना, यहाँ पे ये ढक्कन सा होता है जो कि बंद हो जाता है। कब बंद होता है? जब आपने यहां से फूड पार्टिकल डाला, ठीक है, खुराक का टुकड़ा डाला, तब ये क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज होता है? क्लोज होने की वजह है, कौन सी वजह है? ताकि ये जो खुराक है, खुराक का टुकड़ा, ये हवा की नाली में ना आ जाए और ये फेफड़ों तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इसे स्टॉप करने के लिए ये जो एपिग्लाटिस होता है ये बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब ये खुराक का टुकड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जब ये जा रहा होता है तो ये जो एपिग्लाटिस होता है ये फिर से ओपन हो जाता है और फिर से सांस लेने का अमल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। समझ आ गई ना? यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास ये ग्लाटिस का ऊपर वाला पार्ट एपिग्लाटिस होता है, और ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया कौन सी नाली होती है? ये हवा की नाली भी कहलाती है। ठीक है, इसमें कार्टिलेजेस लगी होती हैं, इसमें सी टाइप कार्टिलेज लगी होती हैं। ठीक है, ये अगर आप हाथ लगाएं अपने गले पर तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, गर्दन पर हाथ लगाने से इसकी समझ आ जाती है कि कार्टिलेज की ये थैली नुमा, ठीक है, रिंग्स बने होते हैं, ये रिंग्स बने होते हैं कार्टिलेज के, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। और जो ट्रेकिया होता है उसके बाद, ये ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेकिया होता है ये डिवाइड होता है किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर। ये दो ब्रोंकाई हैं हमारे पास, ये, ठीक है, ये ब्रोंकाई हैं, और यही ब्रोंकाई डिवाइड होकर ये क्या बना देती है? ये ब्रोंक्यूल्स बना देती है। मतलब डिवाइड होने के बाद जो ब्रोंकाई है वो क्या बना देती है? ब्रोंकी। ये बात मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि जो ट्रेकिया होता है जब वो डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बनती है, और ब्रोंकाई के डिवाइड होने से ब्रोंक्यूल्स बनती हैं। ओके, और जब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगी तो क्या बनेगी यूसुफ? वो बनेगी एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई। एल्वोलाई यहाँ पे
वर्ड लिखा हुआ है या, हाँ ये रहा, ये है एल्वोलाई, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली होती है एल्वोलाई के मिलने से जो बनती है उसे कहते हैं एल्वोलर डक्ट। क्या कहते हैं? एल्वोलर डक्ट। हाँ जी, एल्वोलर डक्ट। तो ये जो एल्वोलाई होती हैं ये लास्ट पोर्शन होती हैं, ठीक है, हमारे लंग्स का लास्ट पोर्शन होती है, इसे हम यूनिट भी कह सकते हैं लंग्स का, जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, जहां से गैसेस एक्सचेंज कर रही होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है यूसुफ? एनी क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो हमने पढ़ा था ना, ठीक है, अभी डायग्राम की थ्योरी पढ़नी है जो डायग्राम में पढ़ी थी। अगर आपको डायग्राम बनाना आती हो तो थ्योरी आपके लिए मुश्किल नहीं होती। तो ये देखें, रिकॉलिंग लिखा हुआ है, तो एक डेफिनेशन है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है, एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है। द ग्लाटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लैटिस, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ओके, द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अभी हमने पढ़ा कि नेजल कैविटी के बाद कौन सा पोर्शन आता है? वो पोर्शन आता है फेरिंग्स का। सबसे पहले था नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद एपिग्लॉटिस, फिर ग्लॉटिस का पोर्शन आता है, फिर ट्रेकिया का पोर्शन आता है, फिर कौन सा आता है? ब्रोंकाई का आता है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स का आता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई का आता है, और एल्वोलाई मिलकर एल्वोलर डक्ट बनाती हैं। ओके, यस सर। बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। फेरेंक्स इज मस्कुलर पैसेज। मस्कुलर का क्या मतलब होता है? जो कि कंट्रैक्ट भी कर सकता हो और रिलैक्स भी कर सकता हो। ओके, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर पैसेज। एंड इज कॉमन, ये देखें, कॉमन है किसके लिए? बोथ फूड एंड एयर, इन दोनों के लिए क्या है? ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि फूड के पार्टिकल भी किससे गुजरते हैं? फेरेंक्स से गुजरते हैं, और एयर भी फेरेंक्स से ही गुजरती है, दोनों के लिए ये कॉमन है। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस की ओपनिंग तक ये पहुंच जाता है, एंड द लैरिंग्स, उसके बाद एक लैरिंग्स का पोर्शन आता है, ठीक है। वहां पे डायग्राम में लैरिंग्स नहीं लिखा हुआ था, तो आपने ये लिख देने हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप, उसके नीचे एसोफेगस, ठीक है, और क्या होती है? लैरिंग्स मौजूद होती है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर हवा जारी होती है। उसके बाद है वी नो दैट ग्लाटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लैरिंग्स, ठीक है, जो ग्लाटिस होती है वो भी मौजूद होती है, और ग्लाटिस को बंद करने वाला पोर्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपिग्लाटिस। जी यूसुफ। इसका मतलब है कि फेरेंक्स जो है वो सेकेंडरी है, जो लेरिंग्स है वो मेन है, जिसमें एयर जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन होती है ना, जो लैरिंग्स होती है वो हवा के लिए होती है सिर्फ, ठीक है। जी सर। ओके, उसके बाद है द लैरिंग्स इज अ बॉक्स, ये बॉक्स की तरह होता है, मतलब जिससे अभी हम देखेंगे कि आवाज पैदा की जा सकती है। इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया और फेरेंक्स के दरमियान जो मौजूद होता है लैरिंग्स का पोर्शन, इसकी ये पोजीशन है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारी आवाज निकल रही है ना, ये लैरिंग्स की वजह से निकल रही है। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, उन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। जो पट्टियां होती हैं फाइबर की बनी हुई, उनके दो पेयर्स होते हैं, दो जोड़े होते हैं। आर स्ट्रेच्ड, जो कि खींची हुई होती हैं अक्रॉस द लैरिंग्स, लैरिंग्स में। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम, जब हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये साउंड प्रोड्यूस करती है। लैरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया विच इज आल्सो कॉल्ड द वाइंड पाइप। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी हार्ड फॉर्म में जो बुक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू है। लॉन्ग ट्यूब
विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस के बिल्कुल सामने मौजूद होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के वॉल में सी शेप्ड रिंग्स मौजूद होते हैं। द कार्टिलेज कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, जब हवा भी मौजूद ना हो तो ये इसका क्या काम होता है कार्टिलेज का, ताकि वो उसे कोलैप्स होने से बचाए। जब हवा मौजूद नहीं होती तब ये उसे कोलैप्स होने से बचाता है कार्टिलेज। जी यूसुफ, एनी क्वेश्चन यहां तक? नो सर। कोई नहीं है, रेज कर दूं? जी सर। ओके उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जब चेस्ट कैविटी तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, हम ट्रैक बयान कर रहे हैं ना, तब की बात है जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं या एयर वहां तक पहुंच जाती है। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ये हमने अभी पढ़ा है कि ट्रेकिया जो होता है वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। जी ये देखें, ये जो था हमारे पास क्या ट्रेकिया, वो डिवाइड हो गया ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया का टी लिख लेता हूँ और ये ब्रोंकाई का बी लिख लेता हूँ। ब्रोंकाई, ये भी ब्रोंकाई है और ये भी ब्रोंकाई है, ठीक है। अब ये मजीद डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट होती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंकियोल। हाँ जी बिल्कुल ठीक, शाबाश। The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enters into the lungs of its side and then divides into smaller branches. फिर ये छोटी छोटी branches में तब्दील हो जाती है। The bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. इन्हें bronchioles का नाम दिया जाता है। छोटी छोटी जब ट्यूब्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन सी ट्यूब्स, यही जो ब्रोंकाई हैं। ब्रोंकाई खुद भी स्मॉलर ट्यूब्स हैं और मजीद ये छोटी ट्यूब्स में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ट्यूब्स कहने का मकसद यही है कि इनका जो दरमियान का हिस्सा होता है वो खाली होता है, ठीक है, जहां से एयर मूव कर सके, एयर मूव कर सकती, इसलिए हम इसे ट्यूब कहते हैं। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो, जब ये छोटी होती जाती है तो इसमें कार्टिलेज की जो लेयर्स होती हैं वो खत्म होती जाती हैं। The bronchioles end as fine tubule called alveolar duct, ठीक है, alveolar duct में ये डिवाइड हो जाती है या वहां तक पहुंच जाती है, मतलब जब डिवाइड होना ये एंड करती है ब्रोंक्यूल तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट कहते हैं। Such alveolar duct opens into cluster of pouches called alveoli, ये क्लस्टर बना देते हैं पाउचेस का। किस तरह, ये देखेंगे, ये है हमारे पास एल्वोलर डक्ट, ठीक है, ये एल्वुलर डक्ट है, तो एल्वुलर डक्ट ये इस तरह के पाउच बना देती है। इन्हें हम, ये जो पाउच होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। द एल्वोलाई form the respiratory surface in human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by single layer of the epithelial cell. अच्छा, इस पर जो लेयर्स मौजूद होती है वो लिख लेंगे अपने पास, अंडरलाइन भी कर लेंगे, एपिथेलियल सेल की होती है। डोमिनेटेड है, सेल की जो टाइप होती हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल ही लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ से सिर्फ सेल आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ सेल आप नहीं लिख सकते, एपिथेलियल सेल ही लिखेंगे, एपिथेलियल सेल ही लिखेंगे। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है उसके आउटसाइड पे ये मौजूद होता है। क्या मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रहे बात कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, लेकिन जो आर्टरी वैसे होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। बिल्कुल इसी तरह जो वेन होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ये अपने जहन में डिफरेंशिएशन रखिएगा, ठीक है। ओके, ब्लड एंटर्स द लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। अब ब्लड की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड का जिक्र क्यों आया? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ब्लड ने ही कैरी करनी होती है, और ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद होती है? वो लंग्स में मौजूद होती है। तो कैपिलरीज जब तक करीब नहीं आएगी लंग्स के अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं, अगर वो वहां पे मौजूद ना होती तो वो ऑक्सीजन को कैरी कैसे करती हैं? तो जब ऑक्सीजन कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। कैपिलरीज के अंदर लंग्स से ऑक्सीजन ऐड होती है, और वही ब्लड क्या कहलाता है? पूरे के पूरे जिस्म के अंदर वो सर्कुलेट कर दिया जाता है थ्रू द हार्ट के जरिए से। और हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। टू फॉर्म दीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries oxygenated blood back to the heart. ये दिल के अंदर फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। जी यूसुफ, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं है ना?